सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पद परिचय। तो बच्चों, पद परिचय क्या होता है? पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त, यानी कि वाक्य में जितने भी आ रहे हैं तो वाक्य में प्रयुक्त पदों यानी शब्दों को। पद शब्द कब बन जाते हैं कि जब उसे वाक्य में काम ले लिया जाए शब्दों को, तो वो पद कहलाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक दृष्टि से उनका पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। फिर से सुने कि वाक्य में प्रयुक्त पदों यानी कि शब्दों का व्याकरणिक दृष्टि से पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को हम पद व्याख्या और पदान्वयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद व्याख्या और पदान्वयन। अब बच्चों, ये है कि जो हमारी हिंदी व्याकरण है, तो व्याकरण को व्याकरणिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। कितने भागों में? 8 भागों में। तो नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारे 8 व्याकरणिक इकाइयाँ हैं, व्याकरणिक कोटियाँ हैं, जिन्हें हम 8 भागों में बांट दिया है। तो पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो बच्चों, ये पहले जो 4 हैं इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी का मतलब वो होता है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और फिर उसके बाद है क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। इन्हें हम अविकारी कहते हैं, यानी कि ये अपना रूप नहीं बदलते, लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। देखिए, संज्ञा अपना रूप कैसे बदलती है? बालक एक संज्ञा है, और अगर हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो बालको बन जाता है। अगर हम उसका लिंग बदलते हैं तो बालिका बन जाता है। इसी तरह से सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी अपना रूप बदलता है। जैसे कि क्रिया, राम खाना खाता है। खाता है अगर हम लिखते हैं कि सीता खाना खाती है, तो यहाँ पे खाता है, खाती जो क्रिया वर्ड है, जो क्रिया शब्द है, उन्होंने कर्ता को देख के अपना रूप बदल लिया। इसी तरह से विशेषण भी परिवर्तित होते हैं और सर्वनाम भी परिवर्तित होते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि बोधक अपना रूप कभी नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया, विकारी और अविकारी।